क्या सवाल है? सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैंने सुना देवबंद की बुक में लिखा है, मतलब कोई बुड्ढी होगी उनकी, उसकी टट्टी की पट्टी के तबर्रुक, अगर इसके वाकई में उनके तबर्रुक है? हाँ, ये इनकी किताब में तज़किरतुल खलील में लिखा हुआ है। अशरफ अली ये मौलाना इलियास कांदलवी जो तबलीग जमात के फाउंडर है, जी जी इसके नानी वारी बहुत ज़ईफ हो चुकी थी। 3 साल तक बिस्तर पे ही हगना मुतना सब कुछ बिस्तर पे करती थी। जी जी। और ये अशरफ अली थानवी खुद लिखा है किताब में, हिकायत अउलिया में, तज़किरतुल खलील में लिखा हुआ है कि 3 साल तक साहिब फिराश रही, यानी बिस्तर पे ही हागना मुतना करती थी। जब अच्छा। मर गए, वो बुढ़ी मर गई। मरने हाँ के बाद उसके लाश को हटाया गया बिस्तर से। तब इनका गुमान था कि बिस्तर की बदबू धोबी अगर कितना भी धोए फिर भी बिस्तर की बदबू नहीं जाएगी। हाँ, हजरत नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। इतना 3 साल तक हागना मुतना, बुढ़ी का पाखाना फिर भी। हाँ, तो हजरत एक दिन में नहीं जाती बदबू तो। हाँ, तो इतना बदबूदार वो बिस्तर थी। लेकिन देवबंदियों के नाक इतना सड़ा हुआ है, देवबंदियों का नाक। हाँ, जब वो बिस्तर निकाला, मैयत को हटाया, जी तो जी। बिस्तर से बदबू की बजाय खुशबू एक दूसरे को सुंघाया करते थे लोग कि वो देख पोछड़ा कितना जरा। खुशबू, आह क्या खुशबू, क्या मुझके अंबर की खुशबू है। तो वो खुशबू एक दूसरे को सुंघा, खुशबू क्या खुशबू है। कस्तूरी भी फेल हो चुके थी उसके खुशबू के हजरत सामने, बुढ़ी माँ का ये तो पाखाना। कपिल शर्मा के शो को भी फेल कर सकता हजरत ये तो। तो वो बुढ़ी माँ का पाखाना से सारे वो बिस्तर के साथ, बिस्तर को भी और उसके पाखाना को भी लोग तोड़ तोड़ के काट काट के अलग अलग घरों में लेके गए। तबर्रुक तबर्रुक तो वाकई तकसीम में कर गंदे दिया गया। तवर्रुक है। तो हजरत ये तो देवबंदी सुनेंगे तो इन दोनों का मुंह पे थूकेंगे। ये देवबंदी आज सुनते हैं, क्योंकि जब अपने मौलवियों के नाजायज इश्क में, मोहब्बत में ये लोग जब पागल हो चुके हैं आवारा कुत्ते की तरह, और हाँ इनके नाक सड़ गया है, इनका दिमाग सड़ गया है, तो अब जी जी। इनको अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती। अब इनको बिल्कुल, ये बात भी सच है। हर बुरी चीज इनको अच्छी लगती है, क्योंकि इनके अकीदत से भी पैदल हो चुके हैं। जी देवबंदी जी। अल्लाह रसूल के शान में जब गुस्ताखी करता है, अल्लाह ताला हाँ, उसकी अकल को मार देता है, अकल खत्म कर देता है, अकल बेशक अकल बेशक। जाहिल हो जाता है। जी, अच्छा इसलिए हजरत एक चीज और पूछूं। इसीलिए सुनिए, अबू जहल को अल्लाह ताला ने अंधा, बहरा, गूंगा इसलिए कहा कि उसके जब नबी से दुश्मनी किया ना, उसकी हर ताकत, हर सेंसेस खत्म हो गया उसका। अब जी जी। वो कान रहते हुए बहरा है, आंख रहते हुए अंधा है, बेशक और बेशक मुंह रहते हुए गूंगा है। ऐसा ही बेशक। ये देवबंदियों का हाल है। ये नबी से दुश्मनी करते हुए ये हर हर एतबार देवबंदी खो चुके हैं। अब इनको जी। हर बुरी चीज अच्छी लगती है और अच्छी चीज इनको बुरी लगती है। अच्छा हजरत, मैंने एक बात और सुनी, मैंने सुना कि देवबंदी क्या बोलते हैं, इनों का मकसद नई कौम पैदा करना था। हाँ, किताब का नाम है मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत। और तो ये हजरत। किताब का नाम जी है, 234 नंबर पेज है। जी। ये किताब का 234 नंबर पेज है। इसके अंदर इलियास कांदलवी ने कसम खाकर कहता है कि नई कौम पैदा करनी है, तो अस्तगफिरुल्लाह, नई नई कौम कौम पैदा पैदा। करेंगे। और बात ये बताया कि नमाज रोजा नहीं है यह हमारा मकसद, तो अस्तगफिरुल्लाह, ला हरगिज हौला ये वला कुव्वता तहरीके इल्ला सलात बिल्लाहिल नहीं अज़ीज़। है। आज अच्छा जितने तो भी हाकिमी। बेवकूफ लोग समझते हैं कि देवबंदी नमाज रोजा सिखाने के लिए घूमते हैं, इनका मकसद नमाज रोजा, लोगों को बेनमाजी को नमाजी बनाना, अमाल पे लोगों को खड़ा करना, ये हरगिज इनका मकसद नहीं है। कसम खा कर कह रहा है इलियास कांदलवी। अब जी इनका जी। कसम तो झूठी नहीं होगी ना। एक तो बात, जी जी। कोई वो आलिम खुद की बात बोला ना झूठी जरा। नहीं होती। हाँ, वो खुद बोला ना कि नाम से नई कोई कौम हाँ, पैदा करना अगर ये मकसद है। देवबंदी खुद अपने मौलवी को सच्चा समझता है, और इनके मौलवी कसम खा कर कहता है, झूठी कसम भी नहीं, कसम की तो हम्म। अहमियत होती ना। जी जी जी। तो आप कसम खाकर कह रहा है कि मेरे ये तहरीक सलात नहीं है, नमाज की तहरीक तो नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। ये सिर्फ मुसलमानों को नई कौम पैदा करके मुसलमानों को उलझन में डालना, मुसलमानों में इंतशार पैदा करना, और मुसलमानों फिरके फिरके में बांटकर आपस में लड़ाकर मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करना मकसद था। और नई हजरत ये कौम। कर भी रही है, उसमें कर भी देना हजरत। हजरत एक हाँ चीज और कुछ कि बिल्कुल हाकिम ने कोई काम भी ऐसे ही हजरत। हाँ, अच्छा इनको बहुत हजरत, प्लानिंग हजरत के साथ यह मकसद अंग्रेजों ने पूरा किया। वो कौन सी बात थी जिसमें इन लोगों ने बोला कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो मतलब नमाज खराब हो जाती है या बातिल हो जाती है, क्या हो जाती है, हाँ, मतलब इन्होंने क्या था जरा तो। नमाज भी खराब हो जाती है, ईमान भी, जब ईमान चला जाता है
तो तो नमाज कहाँ से? नमाज में नबी का ख्याल आने से हजरत। हाँ, तो अस्तगफिरुल्लाह, कितनी हरामखोर कौम है। शिरक की तरफ खींच कर ले जाती है, ये बताया गया है। कौन सा सिरात शैतान ने लिखा मुस्तकीम के हजरत? अंदर इस्माइल देहलवी ने लिखा है, सिरात मुस्तकीम के अंदर नमाज में नबी का ख्याल लाने पर, नबी का ख्याल में यानी नबी का ख्याल आने के बजाय जिना का भी ख्याल आए तो भी हर्ज नहीं। तो अस्तगफिरुल्लाह, जिना का ख्याल आए, बीबी से मुजामअत का ख्याल आए, बैल गधे का ख्याल आए, इन सारे ख्यालात के ज़रिए से बंदा मुशरिक नहीं होता, क्योंकि ये सारे ख्यालात हकीर बनकर आता है। और जब नबी का ख्याल आता है, ताज़ीम के लिए आता है, तो जब नबी का ख्याल ताज़ीम के लिए आएगा और नमाज में अल्लाह की ताज़ीम के बजाय नबी की ताज़ीम में लग जाएगा तो शिरक की तरफ माइल हो जाएगा। अब शिरक की तरफ माइल हो, हजरत बिना ताज़ीम के अगर इन्हों के ख्याल आएगा तो ईमान चला जाएगा। हाँ, नबी का ख्याल ताज़ीम के लिए आएगा, ताज़ीम करेगा तो शिरक होगा। अब ये फतवा इन अकल के अंधे, शक्ल के गंदे देव के बंदों को इतना भी अकल नहीं है। हदीस में, बुखारी शरीफ में और दीगर अहादीस की किताब में बेशुमार जगह ये हदीस मौजूद है। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मोहल्ले में इंसाफ करने के लिए, कोई पंचायत के मुकदमा के लिए गए थे। हाँ, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा इकराम ने मुसल्ले पे खड़ा किया था। जी जी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सारे सहाबा ने अबू बकर को लुकमा दिया। अब लुकमा देने का अलग अलग अंदाज होता है। लुकमा कैसे दिया जाता है? जब इमाम कोई सूरा में गलती करे, कोई अल्फाज गलत पढ़े तो पीछे से पढ़ते हैं, लुकमा देते हैं। वो आयत सही पढ़ के बताते हैं पीछे वाला कोई, है ना? जी जी। और कोई अगर इमाम खड़े होने के बजाय बैठ जाए तो अल्लाह अकबर बोलते हैं, सुबहान अल्लाह बोलते हैं, लुकमा देते हैं। या फिर इमाम ऐसी कोई गलती नहीं किया, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना सूरा गलत पढ़ा, ना इन्होंने रुकू उठने के बजाय बैठा या बैठने के बजाय उठे, ऐसा कुछ नहीं किया हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। फिर भी पीछे सारे मुसल्ली लुकमा दे रहे हैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और एक हाथ के तलवा का पीठ दूसरे हाथ के तलवा पर ज़रब लगाते हुए, और यानी हाथ रखे हुए सीना पर, हाथ रखे हुए हैं और एक दूसरे हाथ से तालियां जैसे आवाज गूंज रही। सारे सहाबा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज दी, जुबान से आवाज नहीं दी, हाथ से आवाज दी। एक हाथ दूसरे हाथ पर मारकर आवाज दी। जी जी जी। तो अब सारे सहाबा हुजूर के आते ही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबू को सूंघते ही, अल्लाह के नबी जहाँ जाते थे खुशबू आते, नबी की खुशबू महसूस किए सहाबा ने, और फौरन सहाबा ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज दी। अब देवबंदी तो पहली बात तो देवबंदी बहाना बनाते हैं, बोलते हैं नबी का ख्याल आए तो हर्ज नहीं, लाना नहीं चाहिए। हाँ, तो सहाबा लाए नबी का ख्याल, खुद के लिए भी, खुद पर भी ख्याल लाए और इमाम को भी नबी का ख्याल दिला रहा है। बेशक बेशक बेशक। इमाम को भी नबी की तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं सहाबा इकराम, सारे सहाबा, पूरी जमात। जी जी। तो फिर नबी का ख्याल सहाबा लाए, और सहाबा ताज़ीम के लिए ही लाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल हजरत, बिल्कुल। बेशक सहाबा, बेशक यकीनन नबी की ताज़ीम के लिए सहाबा ख्याल लाए ताज़ीमन। फिर सारे सहाबा मुशरिक हो गए माज़अल्लाह। जिस धर्म में नबी की ताज़ीम शिर्क ठहरे हजरत, ऐसे गंदे धर्म पे तो लानत है। तो सारे सहाबा को ये देवबंदी भी मुशरिक समझते हैं, क्योंकि इनकी किताब इनके लिए इनकी किताब सबसे बड़े हैं, और इनके इस्माइल देहलवी के हर बात इनके लिए काबिल ताज़ीम है, काबिल तस्लीम है। तो अब ये बात हुई कि सारे देवबंदी इस्माइल देहलवी की बात पर अमल करते हुए, इस्माइल देहलवी की बात को मानते हुए सारे सहाबा को माज़अल्लाह मुशरिक कहेंगे, क्योंकि सहाबा नबी का ख्याल लाए, और नबी का ख्याल लाना शिरक है नमाज में। अब दूसरी बात ये है, कितना हजरत कितना गंदा धर्म है देवबंदियों का। मतलब नबी का ख्याल, तो अस्तगफिरुल्लाह, तो सहाबा इकराम तो ला रहे वाकई में, और हजरत उसने फिर बताया भी नहीं हजरत
कि नई कौम पैदा करना मकसद था। अब सहाबा किराम का तो ये तरीका, तो अब इसने नई कौम पैदा करे तो इसने तरीका क्या हाँ, बनाया? सहाबा के मेन जी सहाबा का जो सोच है, सहाबा की आइडियोलॉजी है, जी, उससे तो वो उससे ख्याल उल्टा से तरीका बनाया ना इसने। वो तरीका बनाएंगा तो पुरानी जमात होगी ना, नई जमात हाँ, वो तो पैदा पुरानी हो करनी जाएगी। थी अब इनको। इसने नई जमात पैदा करी और उसका तरीका बनाया इसने, नमाज में नबी का ख्याल आया तो माशाल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह अब तौबा बात अस्तगफिरुल्लाह। ये है हजरत कि एक और पूछूं हजरत? नमाज हजरत में एक जो सवाल और जो पूछूं? पढ़ा जाएगा समझ गया उसका हजरत? ख्याल आएगा। जी, हजरत हजरत एक सवाल पूछूं? अच्छा, नमाज में अपन जब खड़े होते हैं तो हाँ अलीफ की शक्ल में रहते हैं, हाँ और रुकू में रहते हैं तो हे की शक्ल में रहते हैं, हाँ। और सजदा में रहते हैं तो मीम की शक्ल रहते हैं, हम्म। और अत्तहियातों में जैसे बैठते हैं अपन वो शक्ल रहती है दाल की। जी तो हजरत जब ये मिलाएंगे अपन तो ये बनेगा अहमद। जी। तो हजरत जब अल्लाह ने नमाज की अदाई नबी के नाम से शुरू करी है, तो नबी के ख्याल हाँ, के बगैर कौन सी नमाज हो जाएगी? अब तो बस अस्तगफिरुल्लाह हजरत, शैतानी अब तरह में ये बात देवबंदी होगा। है, ये नमाज में जब सलाम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, जी जिसको जी जी, सलाम कर रहे हैं बिल्कुल उसका ख्याल नहीं आएगा तो किसका ख्याल आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, और हजरत ताजीम से ही आएगा, तो इन गंदे मोहब्बत में धर्म आएगा। में इसलिए जी लानत भेजना चाहिए। इन गंदे बिल्कुल। लोगों ने गंदी गंदी बातों को इन लोगों ने पसंद किया, और जितने अच्छी बातें हैं, जितने अल्लाह वालों की हजरत बातें हैं, उन बातों को इन एक और लोगों ने बात पूछूं? रिजेक्ट किया। जी बोलिए। हजरत एक बात और, मैंने सुना है इनका कोई देवबंद का क्या बोलते हैं, कोई बड़ा होगा तो वो बोलता है बड़वा है, क्या कहानी है हजरत, क्या बात है इनकी? ये है अशरफ अली थानवी के मामू। ये ओहो मामू। हैदराबाद में रहता था और अशरफ अली थानवी कानपुर में रहता था। हाँ हाँ। कानपुर में रहता था तो एक बार ये हैदराबाद से कानपुर गया, इसका मामू अच्छा अशरफ अली थानवी का मामू कानपुर गया। तो कानपुर में वहाँ जब मामू भांजे के पास पहुंचा तो भांजे ने लोगों को बताया, जितने कानपुर में इसके चेले चपेटे थे अशरफ अली थानवी का, और जी ये जी। धोखा देकर 13 साल वहाँ सुन्नी बनकर इमामत किया अशरफ अली थानवी ने अच्छा कानपुर में। तो जब वहाँ के लोगों को पता चला तो दौड़ाया, लोगों ने खिड़की से कूद के भागा। ये अशरफ और अली थानवी। अशरफ अली थानवी खिड़की से ठीक कूद के है। भागा। जब वहाबी होने का पता चला तो भगाया, लोगों ने दौड़ के भागा, और कहाँ पता नहीं कहाँ जाके गाड़ी पकड़ा, ट्रेन पकड़ा। ये कितने दिन पैदल जंगलों में घूम घूम के रास्ता मिला उसको। हाँ, जी फिर जी। वो गंगोही के पास आया, क्योंकि थानवी का बड़ा गुरु घंटाल गंगू है। हाँ हाँ, गनगोई जानता हूँ सर, ये सुना नाम। गंगोही जो गंगो के खानका में लवातित किया, गंगो के खानका में गंदा काम किया कासिम नानतवी के साथ में, एक पलंग पे लेटकर। हाँ हजरत, ये क्या मामला है? ये पलंग पे लेट के क्या मामला है इनका? हाँ, ये क्या ये वाकई में आखिर में सच है? बताऊंगा, पहले ये मामू का वाकया सुनो पहले। जी जी जी। हाँ और माशाल्लाह बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हो। इस सवाल सारे लोगों को भी सुनना चाहिए। इस जी सवाल जी का जवाब मैं इंशाल्लाह इसको भी यूट्यूब पे डालूंगा। हाँ, जी आप सवाल पूछ रहे हो, बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हो। तो जी। ये थानवी ने जब भागकर गंगो के पास पहुंचा, गंगोही के पास पहुंचकर बोला कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ। तो गंगोही गुस्सा में आया, आके बोला कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम वहाँ पर और भी थोड़े दिन रहते, वहाँ सारे लोग वहाँ भी बन जाता, हमारे अकीदे के हो जाते। तुमने आधे में ही काम गड़बड़ कर दिया, तुमने अपनी पहचान को बताना नहीं चाहिए था। तो इससे साबित जी होता है ये देवबंदी अपनी पहचान को छुपाकर, इनके गुरु घंटाल का ही तरीका है, अपनी बिल्कुल पहचान बिल्कुल। को छुपाकर हमारे लोगों को गुमराह करना, हमारे लोगों को अपनी तरफ लेने के लिए अपने अकीदा को छुपाकर, यानी थोड़े दिन के लिए मुशरिक बन जाते हैं, हमको मुशरिक भी कहते हैं, और खुद हमारे तरीका अपनाकर हमारी तरह बनकर लोगों को गुमराह करते हैं ये लोग। असल में मकसद ये था जरा, तो उसको नई कौम पैदा करनी थी ना, तो वो देख रहा था भी ये ईमान वालों का ईमान कैसे लूटोगे, अब डायरेक्ट आएगा तो लूट नहीं पाएगा, तो उसने क्या हाँ करा, अपन ईमान वालों का चोला पहना, लिबास पहना, हाँ। तो वो तो उसमें ईमान वाले नमाज पढ़ लेते तो वो भी नमाज पढ़ ले। हाँ, अभी 13 साल तक ये लोग, 13 साल थानवी ने इमामत किया। उस दौरान मामू आया उसके पास, जी थानवी जी का मामू। तो मामू जब आया, मामू के सामने एक हाजी साहब बैठे हुए थे और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। लोगों ने तारीफ किया था कि हमारा मामू बहुत अच्छे सूफी है और बहुत कामिल, यानी बहुत पहुंचे हुए शख्सियत है। तो जी लोगों ने मामू के सामने बैठकर लोगों ने गुजारिश की कि हजरत आप वाज कहिए, वाज मतलब तकरीर, बयान कीजिए। जी तो अगर कोई आलिम दीन को लोग कहेंगे कि बयान कीजिए तो आलिम बयान करेगा, है ना।
आलिम का काम क्या है? दीन की बात पहुंचाने का मौका मिले तो खुश होते हैं आलिम। चलो अच्छी बात है, बयान करने का मौका मिला। तो अब ये क्या करा, थानवी के मामू को जब लोगों ने कहा कि बयान कीजिए, तो थानवी के मामू ने कहा कि मैं वाज कहूँगा, बयान करूँगा मैं, लेकिन एक शर्त है, उसका इंतज़ाम कर दीजिए। तो लोगों ने सोचा कि इंतज़ाम क्या करना पड़ेगा, बयान करने का इंतज़ाम, स्टेज लगा दो, माइक लगा हाँ तो दो, पंडाल लगा स्टेज दो, या खाने स्टेज तो पीने का। लगेगा जरा। हाँ यही चीजें तो लगेगी जरा। हाँ, तो थानवी के मामू ने कहा कि मेरा इंतज़ाम कर दीजिए। हाँ हाँ, बयान तो करने के लिए यही वो इंतजाम होंगे हाजी जरा, साहब बिल्कुल। हाजी साहब बड़े मालदार थे। हाजी साहब जी ने सोचा कि क्या इंतज़ाम, मेरे पास क्या कमी है, इंतज़ाम कर दूंगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। बोले ठीक है, बोलिए कौन सा इंतज़ाम, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम हर इंतज़ाम आपके लिए करने को तैयार हैं। तो थानवी के मामू ने कहा हाँ बिल्कुल तैयार है आप। बोले हाँ तैयार है, हम फिर पीछे क्यों हटेंगे, आप जब इतने दूर से आए हैं हमें बयान सुनाने के लिए, वाज सुनाने के लिए, हम ज़रूर इंतज़ाम करेंगे। तो जब पूरा वादा ले लिया तो थानवी के मामू ने कहा कि आप सुनो, मेरा इंतज़ाम क्या है, एक लड़कों की फौज को इकट्ठा करो जी जी, और बयान सबके सुनने के हाथ लिए जरा। में, बयान सुनने के लिए। हाँ बयान सुनने के लिए सब लड़कों को इकट्ठा करो, लड़कों के फौज को, अच्छा। और जितने आवारा लड़के हैं सबको जमा करो, और सबके हमारा हाथ लड़कों में, को सर। हाँ सब डंडा, हाथ में डंडा हो, अच्छा। और आगे से हमारा आला तनासुल पकड़ के खींचे। हाँ, लुल्ली पकड़ कर आगे से खींचे, आगे से पकड़ के खींचे और पीछे से उंगली करे। अरे भाई जरा कम हंसो, अभी हंसने का मौका है, लोगों को थोड़ा। कितनी गंदी कहो मैं जरा। आप बोले आगे से पकड़ के खींचे और पीछे से उंगली करे, और जी जी। लोग कहता फिरे कि भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा। ओहो, तो बस आज आओ फिर समझ में आया, जाके तो ये था वो फिर मैटर। हकायक मारिफ बयान करूंगा। हाँ तो यही काम करेंगे हजरत, फिर जब भी तो दूसरी का कौम पैदा करी है ना इन्होंने, आप तो ऐसे ही देखो, करेंगे हजरत। हकायक को मारिफ बयान करने के लिए ये जो तरीका इन्होंने अपनाया, और थानवी के मामू खुद कह रहा है, और ये बिल्कुल थानवी ने खुद किताब में लिखा है हिकायत औलिया में। हाँ, अब ये बात है कि थानवी के मामू है भड़वा, बिल्कुल वाकई में ही तो है फिर हजरत। भड़वा जब है तो किसकी भड़वागिरी करता है? अपनी बहन की, बहन बेटियों की भड़वागिरी करता होगा ना। हाँ अब हजरत, यही उम्र को करता है। थानवी की माँ उसकी बहन है। अब जब थानवी के मामू भड़वा हुआ तो थानवी की माँ रंडी हुई। तो हजरत वो तो वैसे ही साबित हो गया, क्योंकि इन्होंने किताब में तो मैंने सुना इससे था, भी ये ये लिखा हुआ था। थानवी एक थानवी जगह से नहीं, एक थानवी का जगह से बाप नहीं, नामर्द हो गया था हजरत। कई जगह से थानवी हरामी साबित होता है। एक तो उसके बाप ये खुजली होने की वजह से दवाई खाया तो नामर्द हो गया, उससे अच्छा। हिजरा हुआ, और उसके बाद जो औलाद पैदा नहीं हो रहा था तो औलाद के लिए एक बाबा के पास गया। वो बाबा अच्छा। ने मुर्तजा साहब बाबा का नाम है। तो जी जी वो जी। बाबा ने कहा कि दो लड़का पैदा होगा, एक मेरा होगा जो आलिम होगा। किसका होगा? मेरा, यानी बाप का नहीं, वो बाबा का। जी जी, समझ गया जरा, थानवी समझ के बाप का नहीं, वो एक लड़का जो पैदा होगा वो मेरा होगा। गया। ये खुद थानवी के सवाने हयात में थानवी खुद लिखे हैं। अशरफुस सवाने में भी लिखा हुआ है, और आल इफादत लियाओ में भी लिखा हुआ है, कमालत अशरफिया में लिखा हुआ है। जी जी। तो ये अच्छा जरा, भड़वा, इसी पे एक ही चीज बताऊं मैं आपको, हाँ शायद आपने कभी गौर नहीं करा हो। अच्छा, नबी के दुश्मन को कुरान ने क्या बताया जरा? हरामी बताया। और देवबंदियों ने इसके बाप को क्या लिखा है, थानवी के बाप को? थानवी के बाप क्या लिखा? नामर्द। नामर्द लिखा है ना। जी और अपन बरेलवियों ने थानवी को क्या बताया? गुस्ताखे रसूल। हाँ तो हजरत तीनों को मिलाया तो कुरान की वो चीज मिल गई ना। जी, बेशक बेशक। तो ये तीनों को थानवी मिलाया के, तो बिल्कुल वो बन गई, मतलब देवबंदियों के घर से भी अब सबूत खुद ले लिया, पीर बरेलवियों बाबा, के घर से भी ले लिया, और कुरान को भी ले लिया। पीर सबूत देगा बाबा तो वो ने तो। क्या, पीर बाबा ने देखा, वो पीर तो ढोंगी पीर था, देवबंदियों का पीर तो ऐसे ढोंगी होते हैं। और वो सहारनपुर की जामे नले जलालाबादी जो रंडियों को मुरीद करता था, जी तो जी 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 इनके हजरत, सारे हाँ ऐसे ही पीर ये भी होते हैं। पूछता हजरत ना। ये हाँ भी हाँ, वो आखिर में, रंडियों को मुरीद। हाँ हजरत बोले बोले हजरत, बहुत नहीं बताया हजरत। मैं बताऊंगा, रुकिए। जी पहले ये थानवी जो पीर के पास उसकी माँ गई थी, थानवी की माँ, तो वो पीर ने कहा था कि दो लड़का पैदा होगा तुम्हारे।
जी जी जी। उसमें से एक मेरा होगा, यानी मेरा होगा का मतलब बाप का नहीं होगा ना। मेरा होगा और वो आलिम होगा। तो थानवी के दो दो भाई हुए। हाँ, हजरत उसका तो हुआ लेकिन आलिम नहीं हुआ, जालिम हुआ हजरत। दो भाई हुए, एक अशरफ अली, एक अकबर अली। हाँ, थानवी अच्छा। का जो भाई था अकबर अली, वो तो आलिम नहीं था और थानवी आलिम बना। तो ये जो आलिम होगा वो मेरा होगा, तो पीर बाबा ने कह दिया था। तो थानवी आलिम बना, तो थानवी किसका औलाद है? बाबा की। वो बाबा की है, अपने बाप की नहीं, पीर बाबा की है। पीर बाबा की। तो अच्छा हजरत, वो रंडियों का मुहूर्त करने का बता दो, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। हाँ, जामिन अली जलालाबादी देवबंदियों के बहुत बड़े पीर, बहुत कामिल उनके मसलक का बहुत कामिल शख्सियत है जामिन अली जलालाबादी। और सहारनपुर का जो इलाका है पूरा देवबंदी का गढ़ है वो सहारनपुर। देवबंद भी सहारनपुर जिले में ही आता है। जी। तो सहारनपुर शहर में जितने बड़े बड़े देवबंदी मौलवी हैं, सारे मौलवियों के दरमियान एक पीर जो रंडियों को भी मुरीद करता था। जी जी। और एक बार रंडियों के घर में, एक रंडी के घर में ठहरा वो पीर। रंडी के घर में, रंडी के घर में ठहरा? रंडी के घर में पीर साहब ठहरा। हमारे जैसे बरेली भी पीर नहीं ना कि पीर साहब जाने से पहले देखेगा कि समझो मुश्ताक साहब के घर में हमारे पीर साहब आ रहे हैं, हुजूर ताजुश शरिया के साहिबजादे हजरत अज्जद रजा साहब आ रहे हैं मुश्ताक साहब के घर में। रुकाया जाएगा तो मुश्ताक साहब को पहले लोग पूछेंगे तुम्हारा कारोबार क्या है? मुश्ताक साहब बोलेगा ये मुश्ताक साहब का काम है, ये ब्यूटी पार्लर का काम है, मिसाल के तौर पर ऐसा। अच्छा काम है, अच्छा जो मेरा अच्छा काम होगा, जायज काम देखेंगे तो हाँ, मेरे तो देखेंगे ये ब्यूटी पार्लर का काम है, ये नाजायज है, इसके घर में हजरत नहीं ठहरेंगे, इसका कारोबार हराम है। एक दूसरे के पास दूसरे आदमी बोलेगा मेरे घर में ठहरेंगे, मेरा बिल्कुल हलाल कमाई है, मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मेरे खेत के फसल का मैं बिल्कुल हलाल रोजी है 100%। मैंने ऐसा सुना भी है, बिल्कुल वाकई में हलाल के रुके थे। मैंने सुना था, एक दिन का सुना था, वो लेने का मामला था, चला जरा तो मतलब कोई लाखों रुपया लेकर आया था ताजू शरीय के पास। तो ताजू शरीय को पता लग गया था कि इसकी कमाई सही नहीं है, ओल का मालिक होगा वो। तो ताजू शरीय ने लिया नहीं था वो पैसा, फिर कोई गरीब बंदा आया, बहुत सारे ऐसे वाकया हुआ, मेहनत मजदूरी करके आया वो उस बंदे के, फिर आपने पैसे लिए। जी जी जी। अच्छा, आपका कारोबार, मैं ऐसा गलत एग्जांपल दिया, मैं इसलिए लोगों के सामने हकीकत बात सामने। आपका कारोबार क्या है? मेरा काम है जरा नगीनों का। हाँ, नगीनों का काम है मेरा। अच्छा, ये पत्थर तराश कर नगीना बनाते हैं? जी, डायमंड बनाते हैं, माशाअल्लाह, बिल्कुल हलाल काम है। तो अब कोई भी आदमी, हमारे कोई पीर साहब आएंगे आपके घर में, लोग बोलेंगे ये इनके घर में ठहराओ, आप बोलेंगे हाँ मेरे घर में ठहराओ, मेरा कमाई हलाल है, जब ही हमारे पीर साहब ठहरेंगे। ये होते हैं बरेलवी पीर। लेकिन देवबंदियों के पीर कैसे होते हैं? रंडियों के घर में ठहरे और रंडी के घर में पीर साहब ठहरे, सारे रंडियां मुलाकात करने के लिए आई, तो एक रंडी नहीं आई थी। जी जी, एक रंडी नहीं आई। पीर साहब भी कितने कमाल के थे, देखिए, सारे एक एक रंडी का नाम पता था, एक एक रंडी के बारे में पूरी पहचान थी, चेहरे से भी वाकिफ थे। तो पीर साहब ने कहा अरे चंपा क्यों नहीं आई? सारे रंडियां आ गई, चंपा क्यों नहीं आई? बिल्कुल। तो दूसरे रंडियों ने कहा कि वो उसके बहुत शर्मिली है, वो ज्यादा शर्म है यार, तुम जैसे बेहया से मिलने के लिए वो तो आना नहीं चाहती, बहुत शर्मिली है। तो बोले जाओ बुलाओ उसको, जरूर आना चाहिए। तो लोगों ने जाकर उसको बुलाया, वो शर्माती हुई आई। दूसरे रंडियों ने जाकर उसको बुलाया, वो शर्माती हुई आई, आकर पीर साहब के किनारे साइड में बैठी। तो पीर साहब ने पूछा, बी तू क्यों नहीं आती, क्यों शर्माती है? शर्माने की क्या जरूरत है? ये करने वाला कौन, कराने वाला कौन, वो सब तो वही है। यानी अल्लाह ताला की तरफ इशारा था, तौहीद में गरक थे। शुरू में कहा गया तौहीद, इसलिए तो अल्लाह ताला को भी नहीं छोड़ा। हजरत उसको चाट रहे, उसके बावजूद भी उसी इबारतों को। अब वो जामिन अली जलालाबादी तौहीद में गरक थे। अब अगर बरेली भी पीर होते ना तो ये कहते मुशरिक थे। अब वो मुशरिक तौहीद में गरक थे ना, मुशरिक थे। वो तो अल्लाह की शान में गुस्सा कर गया, वो तो बहुत खतरनाक।
अब वो करने वाला कौन, कराने वाला कौन, वो सब तो वही है, यानी अल्लाह कराता है, अल्लाह करता है। माज़अल्लाह। तो बड़ी शैतानी कौम है। जिना करने वाला, जिना कराने वाला, देवबंदियों ने अल्लाह ताला पर भी जिना का तहमत लगाया है। ये तो एक ईसाई कौम है जो फिर भी जिना का तहमत नहीं लगाता, वो कहता है ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह अल्लाह का बेटा है, माज़अल्लाह। अच्छा, और तो ये एक बात और पूछूं जी, क्या बोलते हैं, मैंने सुना उसमें अशरफ अली थानवी ने, अशरफ अली लानतवी ने मतलब किताब में ऐसा कुछ लिखा कि इसमें नबी की क्या खसूसियत है, ऐसा इल्म गैब था माज़अल्लाह। हाँ, नबी के इल्म गैब के ताल्लुक से यही इसी बात पर आला हजरत ने कुफर का फतवा दिया है, और हरमैन शरीफैन के 300 से ज्यादा उलमा इकराम ने इसी बात पर कुफर का फतवा दिया है। 300 उलमाओं ने 300 उलमा ने, सारे दुनिया के मशहूर बड़े बड़े उलमा 300 उलमा ने कहा कि अशरफ अली थानवी काफिर है इस इबारत की वजह से। वाकई में जरा 300 उलमा ने देता है फतवा। हाँ, अच्छा, ये वहाँ पर 30 उलमा ने अरब वहाँ पर फतवा दिए थे मक्का मदीना के 30 उलमा ने। बाद में 300 जरा मक्का मदीना के 30 से ज्यादा उलमा, 30 या 35 उलमा ने फतवा दिया था। और उस फतवा को हुस्समुल हरमैन करके उस किताब को छाये किया आला हजरत ने। और उस फतवा को जब इंडिया में लाए, इंडिया में लाकर इंडिया के उलमा को उसमें दस्तखत करना था, तो इंडिया के तकरीबन 300 उलमा ने हर उलमा ने एक एक पेज में फतवा दिया है और पूरे तफसील से फतवा दिया है। उसका नाम है सवारिमुल हिंदिया। सवारिमुल हिंदिया और हुस्समुल हरमैन, ये दोनों किताबें देवबंदियों के कुफर पर महर लगी हुई है। अच्छा, अब समझ में आया। मेरे इन्हों के कुफर पे मोहर लगी हुई ना, तो ये क्या करता है, उसके बदले में आला हज़रत पे उंगली उठाते हैं। हाँ, तो पहले तो अपनी किताबें इन लोगों को चाहिए था कि अशरफ अली थानवी को लात मारते हैं और थानवी के शुक्रिया धर्म से तौबा करके मुसलमान बन जाते। लेकिन वो इबारत भी बता दीजिए। वह इबारत है हिफ्जुल ईमान पेज नंबर 15, उसके अंदर अशरफ अली थानवी लानती खबीस ने लिखा है कि हजरत एक बार मैं भी लानती कहता हूँ, बिल्कुल वाकई में पक्का लानती है हजरत। तो उसमें लिखा हुआ है, इस इबारत पढ़ता हूँ, आपके ज़ाते मुक़द्दसा पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है शॉर्ट में। हाँ, लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही है, तो दरियाफ़्त तलब अमर यह है कि इस गायब से बाज़ उलूम गैबिया मुराद है या कुल। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की ही क्या तख़सीस। ऐसा इल्म गैब तो पागल और जानवर, जमी हयावान व बहायम, जायद व अमर, बल्कि सभी मजनून सबके लिए हासिल है। यानी ये ऐसा इल्म, नबी के इल्म के जैसा इल्म पागल को भी है, जानवरों को भी है, हर आयरे गैरे को है। अल्लाह की पनाह हज़रत, अल्लाह की पनाह हज़रत। ऐसी इबारत सुनने से तो पहले मैं तो नहीं कहूँ आदमी मर ही जाए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी बातें सुनकर। ऐसी इबारत सुनने से पहले तो मैं नहीं कहूँ आदमी मर जाए। जरूरत ही क्या है जरा, तुम तो खतरनाक बड़ी हरामखोर कौम है जरा, तो देवबंदियों की मतलब सबके लिए इल्म। वैसे तो ये नहीं कहे नबी को इल्म गैब नहीं है माज़अल्लाह, और हम यहाँ पे सबको सबके लिए मानना, जानवरों के लिए भी मानना। हाँ, अच्छा, मैंने भी एक बार किसी से पूछ ली थी, तो वो निकल रहा था हाँ जानवरों को भी इल्म गैब होता है। अब मैंने कितनी शर्म है तुम लोग, कुछ वो शर्म क्या मर गई क्या तुम लोगों की। मतलब वो इस इबारत को बचाने की कोशिश कर रहा था। और हजरत देवबंदियों के कई लोगों से पूछना, वो नहीं कहता हाँ ये गलत लिख के आया, गुस्सा किया। अच्छा, वो गंगो के खानका में क्या हुआ था वो पूछे थे आपने? जी जी, हाँ, वो जो एक पलंग पे जो गंगो के खानका में, हाँ हजरत वो है। एक दफ़ा गंगो के खानका में मजमा जमा था। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही और हज़रत मौलाना कासिम नानतवी और दोनों के मुरीद और शागिर्द जमा थे। इतने में हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही मोहब्बत आमेज लहजे में मौलाना कासिम नानतवी से फरमाया, मियाँ ज़रा लेट जाओ। पलंग पे मजमा जमा है और इतने में इश्क की अंगड़ाई ले रहा है और इतना शौक से मजबूर हो चुका था गंगोही कि आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब जुदाई बहुत दिन बर्दाश्त कर चुके हैं, क्योंकि बचपन से दोनों एक ही मदरसे में पढ़ते थे और दोनों एक साथ बचपन में कमरा लेके दिल्ली में रहते थे। यानी शुरू में इनके हमजिन्स परस्ती, होमोसेक्सुअलिटी का इनके शुरू से आदत थी। अब जब अलग अलग दोनों दूर दराज रहते थे, दोनों मदरसे में मदरसा अलग अलग था, तो बहुत दिन के बाद अचानक आए
और ये पूरे अच्छा। पब्लिक को यही शिक्षा देना था। पूरे भरे मजमा में कोई काम करने का मतलब ये है कि सारे पब्लिक को वो तालीम दी जाए, शिक्षा दी जाए। हाँ, अच्छा, तो क्या अब करा मौका हजरत? था कि उनके चेलों को भी उनकी बातों का इल्म हो और उनके चेलों को भी सारे उस्ताद गुरु घंटाल की हर आदत चेलों के अंदर आ जाए। वरना शिक्षा देने का अलग अलग जमात बनाने का मकसद क्या है? हाँ हजरत, अलग जमात बन रही है ना, वो तो पता लग रहा। बताया हजरत, हाँ, पूरी बात अलग बता। फिरका नई कौम बनाने का मकसद ये है, नई कौम माइंड के एतबार से, सोच के एतबार से, हर एतबार से अलग कौम बने। और वो कौम कैसी कौम? जो दुनिया से बिल्कुल अलग हो। अब बिल्कुल सारी बिल्कुल, दुनिया जब में अलग बनाएगा तो अलग ही हाँ, होगी। अब ये मर्दों से मर्दों की हमजिस परस्ती और इनकी अय्याशी ये अपने मुरीदों को भी सिखाना चाहते थे। क्या करा हजरत फिर उन्होंने? फिर उन्होंने हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने मोहब्बत आमिज लहजे में फरमाया, मियाँ जरा लेट जाओ। हजरत कासिम नानूतवी कुछ शर्मा गए। अच्छा, कासिम क्या नानूतवी बोला? शर्मा गए, क्या करूं अब इतने भरे मजमा में, इतने दिन तो छुप छुप के हम दोनों करते थे जो भी करना था। अब ये भरे मजमा में लेटने को बोल रहा है मेरा महबूब। तो ओहो। कासिम नानूतवी जरा शर्मा से गए। अब अच्छा। देवबंदी बहुत सारे इस बात की तावील करते हैं, इस बात को बहुत सारे रंग, अलग रंग देने की कोशिश करते हैं। तो हम देवबंदियों से कहते हैं, देवबंदियों अगर अच्छा काम था तो शर्माने की क्या जरूरत थी? कासिम नानूतवी शर्माया क्यों? तो कासिम नानूतवी शर्मा गए। फिर रशीद अहमद गंगोही ने कहा, शर्माओ मत, लेटो 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 ना, जरा लेटो लेटो। बहुत अच्छा कमाने का लेटो। फायदा भी नहीं हुआ। तब इतना इतना जब मजबूर कर रहा था, बहुत इसरार फरमाया, तो हजरत मौलाना कासिम नानूतवी चीख लेट गए। लेटे तो खपाखप चालू हो गया। किताब में लिखा हुआ है, हिकायत औलिया किताब का नाम। अब कासिम हजरत गंगोही उसी चारपाई पे लेटते हुए मौलाना कासिम नानूतवी की तरफ करवट लेते हुए उनके सीने पर अपने हाथ रख दिया। अच्छा, सीने पे भी हाथ रख लेगा। हाथ रख दिया, और कुछ जैसे कोई बोला? आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। और ओहो, इसमें देवबंदी कहते तो नहीं, देवबंदी कहते कोई बुरा काम नहीं था वहाँ। तो हजरत कासिम नानूतवी कहने लगे, मियाँ क्या कर रहे, लोग क्या कहेंगे? ये क्या कर रहे बेहया बेशरम भरे मजमा में? लोग क्या कहेंगे? आप देवबंदी से पूछना कि लोग क्या कहेंगे, बोलने का मकसद क्या है? अच्छा, कोई अच्छा काम होता तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, सबको पता था मत अच्छा खिलाएगा। हाँ, तो आप कासिम नानूतवी कह रहे, मियाँ क्या कर रहे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? तो गंगोही तो बेहयाई में पूरी दुनिया में ज़रूर मिसाल था, और पूरी दुनिया में बेहयाई गंगोही से बड़ा बेशरम कोई नहीं था। तो गंगोही ने कहा कि लोग कहेंगे, कहने दो, हमारा क्या है, तुम मेरी दुल्हन हो, तुम्हारे ऊपर मेरा हक है। हाँ, और किताब में लिखा हुआ है कि कासिम नानूतवी दुल्हन बनी हुई है, और मैं ख्वाब देखा कि कासिम नानूतवी ये भी पूछता जरूरत में। अच्छा, ये बोले सर, बोला ये जो बातें हुई ना, जी। ये जो कासिम नानूतवी और गंगोही का जो दौर था, ये 1880 और 1900 के बीच में, समझे? हाँ, नई कौम तकरीबन सुनिए, तो 1880 में 1880 से 1920 1900 तक ये गंगोही नानूतवी का ये सब गंदा काम ये लोग आपस में करते थे। और किताबों में जो लिखा है, ख्वाब देखे, गंगोही ने ख्वाब क्या देखा कि कासिम नानूतवी दुल्हन बनी हुई है और निकाह हुआ, और मियाँ भी शौहर और बीवी में जो फायदा होता है एक दूसरे को, वैसा ही फायदा इनको आपस में हुआ। अच्छा। हाँ, और ऐसे पूरा शारीरिक संबंध बन चुका है। ओहो, और ऐसे बदतरीन ख्वाब किताबों में लिखे जा रहे हैं। सुनिए कि जब ये लिखे हैं, अब दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में होमोसेक्सुअलिटी का फुल परमिशन है, इंडिया में भी है। हाँ। अब ये जो परमिशन लेने का जो कब से शुरू हुआ, ये परमिशन पहले करते थे लोग, लेकिन छुपकर करते थे लोग, एक दूसरे को बाकायदा कानूनी तौर पर उनको कानूनी प्रोटेक्शन नहीं था। हाँ, अच्छा। कानून का प्रोटेक्शन नहीं था। प्रोटेक्शन कब से शुरू हुआ? 1920 1930 के आसपास में सबसे पहले यूरोप में प्रोटेक्शन देने लगे कानून।
कि जो हाँ हम जरूर, वो तो अपनी होमो जगह बात है जरूर, बताए जरूर, ये इनकी बात बताए यानी पूरी तरह जल्दी। दुनिया में जी जी हम जिस परस्ती होमोसेक्सुअलिटी के बानी जी। कौम लूत के बाद अगर होमोसेक्सुअलिटी का कोई किसी को क्रेडिट दिया जाए वो रशीद हजरत अहमद गंगोही और कासिम नानूतवी को दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, कौम लोग तो ये हरकत कर हाँ, रहे हैं और हजरत। शुरू में जो उन्होंने कहा कि नई कौम बनानी है, नई यही कौम है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ये चीज़ को आम करेगी। इसलिए तबलीग जमात में जो जाते हैं मस्जिदों में, मस्जिद के अंदर ये सब काम होता है। अब बहुत सारे वीडियो भी यूट्यूब पर आ चुका है, आप देख सकते हो, व्हाट्सएप जी पे जी जी रोज़ाना शेयर होते रहता है। तो मस्जिदों के अंदर ये सब कामें ये लोग करते हैं, किस लिए क्यों करते हैं? क्योंकि गंगोही और नानूतवी ने यही कौम पैदा करने की, और अशरफ अली थानवी और इलियास कांदलवी ने यही कौम पैदा करने के लिए सोचा था। बिल्कुल, उनका जो यही चल रहा है टारगेट था हजरत। यही कौम जब बनाना था, और वही जब ये कौम ऐसी इन हरकत लोगों ने है ना, बनाया। जी जी, तो वस्ता करो ला, कितनी गंदी जमात है हजरत, देवबंदियों की शिकानी जमात है हजरत। हाँ हजरत एक बात और मैं बताऊं आपको, मैंने अभी जैसे किसी बंदे से मिलाद पे बात करी, तैयब नाम है उसका, तैयब। हाँ। तो मैंने उससे पूछा ना भाई, मतलब किसी देवबंदी से पूछा मैंने, दूसरे की बात बता रहा हूँ मैं। तो मैंने उससे जब बताया ईद मिलादुन्नबी से, ईद मिलादुन्नबी जो कौम अपने नबी की पैदाइश से खुश ना हो, ऐसे आराम करो के बारे में क्या कहता है? तो वो बोलता है ईद मिलादुन्नबी आराम है। तो मैंने यार कितनी बदतरीन कौम है तुम लोगों की, नबी की पैदाइश के दिन को आराम बता रहा हो तुम। अच्छा सुनिए, अभी मैं बात बहुत लंबी हो चुकी है, नमाज का टाइम होने जी जा रहा है। जी मैं जी। ये तैयब के बारे में बोल के बात खत्म करता हूँ। ये मुफ्ती कहता है खुद को, इतना बड़ा जाहिल बड़ा है। हजरत। आप सुनिए, इसके बारे में मैं बात फाइनल करके खत्म करूंगा। ये अमरोहा का रहने वाला है। आज से 6-7 महीना पहले हमारे एक सुन्नी भाई ने अमरोहा से फ़ोन किया था जी कि एक देवबंदी है आपसे बात करना चाहते हैं, और ठीक ये है बहुत हजरत। बहस कर रहा है, हम लोगों को उल्टा सीधा बोल रहा है। एक लड़का है, वो अपने मौलवी से आपकी बात कराना चाह रहा है। तो मैं उस जी दिन मुरादाबाद में था, तो मैंने कहा जी कि अभी मुरादाबाद में हूँ, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे अमरोहा ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आ जी रहा जी हूँ। हजरत। जी तो फ़ौरन मैं उसी दिन अमरोहा चला गया। जब वहाँ पहुँचा तो उसके एक मस्जिद में हमको ठहराए, और उस मस्जिद से हमने उस देवबंदी मुफ्ती को, ये तैयब को, हमने फ़ोन किया। जी फ़ोन किया कि आप ऐसा हमको चैलेंज करते हैं, हमसे मुनाजरा करना चाहते हैं। तो मुफ्ती तैयब ने कहा हाँ मैं मुनाजरा करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुनाजरा कहाँ होगा? तो बोला आप बताओ कहाँ होगा। तो मैंने इशा के वक्त मैंने फ़ोन किया था उसको। हाँ, तो मैंने उससे कहा कि कल फजर में मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मस्जिद में। सुन रहे हैं? जी जी, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। फजर में मैं तुम्हारी मस्जिद में आ रहा हूँ, और तुम्हारे मुसल्लियों के सामने मैं खड़े होकर तुम्हारी किताब कुफरिया, जो कुफरिया अकीदा है अशरफ अली थानवी का, कासिम नानूतवी का, रशीद अहमद गंगोही का, इन तमाम कुफरिया अकीदा को, तुम्हारे उलमा की किताबें तुम्हारे सामने पढ़ के तुम्हारे आवाम को सुनाऊंगा, और उसमें तुम अगर कोई एतराज़, तुम उसका जवाब देना हो, तुम मैं बात ख़त्म करने के बाद तुम जवाब दोगे। मैं सवाल करूंगा, तुम जवाब दोगे, तुम्हारे मुसल्लियों के सामने मैं बयान करूंगा। लेकिन ये है कि तुमको मेरा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, मेरे सिक्योरिटी का तुम्हारी जिम्मेदारी, क्योंकि तुम्हारी जगह पे मैं आ रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मुसल्ली तुम्हारी। जी जी। तो उसने बाद में कहा कि नहीं मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आप बताओ, जब वो सारे लोग उसके हैं तो बदतमीजी करेगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? बिल्कुल उसकी होनी चाहिए। तो उसके बाद वो बोले कि नहीं, आपकी बात सुनकर अगर पब्लिक भटक जाए तो मैं उसको संभाल नहीं पाऊंगा। अरे तू कैसा मौलवी है? पब्लिक तेरे ताबे है, ताबे इस इमाम के बोलते हैं लोग, कि तेरी बात पब्लिक नहीं मानेंगे। असल बात है कि अगर तू देवबंद की गुस्ताखियों को इनको नहीं बचा सकता, वो इस वजह से आपसे उसने इस तरीके से बोला। तो वो जानता है उसके इज्जत बाद की अच्छी हो जाएगी। वो तैयब देवबंदी ने फिर बाद में मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, फिर शराइत तय करने के लिए हम आते जी जी हैं, मुनाजरा के शराइत तय करो। उसके बाद मुनाजरा जहाँ होगा, जिस शर्त पर मुनाजरा होगा, जो मौजू होगी उस मौजू पर हम मुनाजरा करेंगे। फजर में हम पहुँचे उसके पास, फजर की नमाज के बाद हम 3 लोग गए, और वो बैठे हुए थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। वो रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पर मौजूद है। बच्चों की आवाज़ के दौरान आवाज़ साफ नहीं आ रही है। तो मैंने उसे कहा कि ज़रा बच्चों से हटकर कहीं जाकर बात करते हैं, या तो बच्चों को थोड़ी देर के लिए पढ़ाई बंद कर दीजिए, मुनाजरा के शराइत तय हो जाए, उसके बाद हम चले जाएंगे, बच्चों को थोड़ा पढ़ाई बंद करो।
मैं नहीं बच्चों को पढ़ाई जारी रहने दो। मैं बोला रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग करेंगे, बच्चों की पढ़ाई के दौरान बच्चों की आवाज़ आ रही है, रिकॉर्डिंग साफ नहीं आएगा। मैंने नहीं, रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं। फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो रिकॉर्ड करूँगा। फिर मैंने मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू किया। 1 घंटा हमने उसको बार बार ललकारा, मुनाजरा के लिए उभारा, मुनाजरा करने के लिए हिम्मत नहीं हुई इसकी, मुनाजरा की शराइत तय करने से बार बार बहाना बना के भागता रहा। 1 घंटा तक उसने माना नहीं मुनाजरा करने की बात। अच्छा। फिर आखिर हमने 1 घंटा बात करके वो रिकॉर्डिंग मैंने बताया, देखो तुम्हारी बात सब रिकॉर्ड हो चुकी है। उसके बाद मोबाइल हमारे हाथ से मोबाइल छीन रहा था वो डिलीट करने के लिए। मैंने नहीं दिया, मैं ज़बरदस्ती मोबाइल खींच लिया। मैं क्यों दूँ? मुनाजरा क्या होगा, या फिर तुम्हारी ये बातें हम पब्लिक तक पहुंचाएंगे, तुम मुनाजरा नहीं करना चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचानी चाहिए हजरत ऐसी हाँ, वीडियो। तो उसके बाद हम वो 1 घंटा का रिकॉर्डिंग लाकर यूट्यूब पे डाले, और वो 1 घंटा तक टाल मटोल बहानाबाजी करता रहा, मुनाजरा करने से कतराता रहा। अब ये सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर ये बहुत बड़ा अल्लाह फाहमा बनता है, लेकिन हम वहाँ पहुँचे। असगर की तरह ये भी बेहया है। क्या तो है हजरत, आपने उसको जाके उसके गढ़ में घुस के हो गया सब। 2 बार गया, दोनों बार ये इसके कमेटी वाले इतना बेहया बेशरम है। हजरत आप 2 बार गए? 2 बार गया वहाँ। जी जी हजरत, मेरे को याद है आज भी, जब आप वहाँ पे गए थे तो मैंने जब आपसे एक बार कॉल किया था, मैंने हजरत आपने उसके घर में घुस के हमला करना करा आपने, और वो बोलता क्या करता मैं बात, और वो भाग गया भगोड़ा, मस्जिद में झूठ बोल के भाग गया हजरत। उसको अल्लाह के घर में झूठ बोल के शर्म नहीं आई? आखिर में इन देवबंदी काफिरों की सारी काली करतूत, इनके कुफरिया इबारात मैं 1-2 मिनट बता दूं, और भी इनके 300 से ज्यादा कुफरिया अकायद है। इन तमाम देवबंदियों को मैं तौबा करने की दावत देता हूँ। सारे देवबंदियों तौबा करो। तुम्हारे मौलवी इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं। तुम्हारे मौलवियों की किताब अगर दुनिया वालों के सामने रख दिया जाए, और तुम कहते हो कि यही अगर मुसलमान है, तो सारी दुनिया के सबसे ज्यादा गलीज कौम ये देवबंदी है। ये हरगिज मुसलमान नहीं हो सकते। इस्लाम के नाम पर धब्बा है। ऐसे मुसलमानों को हम लोगों के सामने अगर पेश करेंगे तो हमारा इस्लाम दुनिया में नहीं बढ़ेगा, हम लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐ देवबंदियों, तुम तौबा कर लो, मुसलमान बन जाओ। और अगर तुम तौबा नहीं करते, तुम्हारे मौलवियों को कुछ काबिल समझते हो, तुम्हारे मौलवियों को बिठाओ, जहाँ चाहो वहाँ बिठाओ। तुम्हारे मौलवियों की सारी काली करतूत हम तुम्हारे सामने रखेंगे, उजागर करेंगे पब्लिक के सामने, और तुम लोग देखो तुम्हारे मौलवियों की काली करतूत। इन बेहया देवबंदियों को फिर भी शर्म नहीं आती। ये हर जगह रुसवा होते हैं, फिर भी अपने बातिल धर्म पर डटे हुए हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो खारिजी फिरका इस्लाम से एक बार निकल जाएगा, ये वापस कभी नहीं लौटेगा। ये जिस तरह तीर शिकार से लौट जाता है, तीर शिकार से निकल जाता है, इसी तरह ये इस्लाम से निकल जाएगा, वापस नहीं पलटेगा ये। और ये देवबंदी है ना, असगर देवबंदी और मुफ्ती तैयब देवबंदी, ये सामने जाओ तो ये भीगी बिल्ली बनकर भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। इनकी हिम्मत नहीं होती, सामने मुनाजरा करने की हिम्मत नहीं होती। सिर्फ व्हाट्सएप पे, सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाने के लिए और व्हाट्सएप पे बकवास करके लोगों में शोहरत हासिल करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए ये लोग बकवास करते हैं। और हमारे बारे में चंदा का बहुतान लगाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा चलाते हैं, साल भर हमने 5-6 मसाजिद का, हम जो भी ज़रूरी काम है, छोटा मोटा मस्जिद का काम रहता है, वजू खाना, तहारत खाना, इमाम का हुजरा, मस्जिद के पंखा, मस्जिद के लाइटिंग, मस्जिद के मीनार, या फिर मस्जिद के कलरिंग, ये सब काम हम साल भर में 8-10 लाख रुपया का काम कराते हैं। और हर जगह लोग, खुद वहाँ के इलाके के लोग गवाही देंगे। और ये देवबंदी लोग हैं ना, 4-4 चंदा चोर, इनके पकड़ पकड़ के हमने धोया। आप देखे होंगे वीडियो, देखे ना? हेलो, आपने जो बातें बताई वाकई में तारीफ लायक बातें रही। अच्छा, वो एक चंदा मांग रहा था, उसका वीडियो, एक चंदा मांग रहा था, उसका वीडियो मैंने दिखाया ना आपको? जी 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 जी। और आपने देवबंद की भी अच्छी उड़ा दी हजरत इस वीडियो में। जब ये वीडियो मैं लोगों को भेजूंगा तो थूकेंगे हजरत लोग देवबंदियों पे। हजरत बड़ी खुशी हुई आपसे मैंने बात की। जी जी, आपने देवबंदियों की अच्छी उड़ा दी, समझ लो इस रिकॉर्डिंग में। हाँ, मैं इंशाल्लाह इस रिकॉर्डिंग को आज शाम को डालूंगा यूट्यूब पर। जी जी, ठीक है, भेजूंगा, आप सभी को शेयर कीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।